कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा सफीना बाजी, लेकिन मिना को जुनैद की कोई फिक्र नहीं है। हत्ता कि उसकी बीमारी में भी उसने उसका ख्याल ही रखा। सारा खाना पीना सूप वगैरह तो हमारे घर से ही गया है जुनैद को। वो तो बस अपने में मगन रहती है। हाय मेरा जुनैद, अव्वल दर्जे की नाशुक्री है ये मिना। मेरे भाई ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, हर तरह की आसाइशें दे डाली, मगर इस मिना को तो कदर ही नहीं है मेरे भाई की। भाई मेरा बस चले ना तो गला दबा दूं इस मिना का। अब खैर मैं मिना की शिकायत करने तो नहीं आई थी। बहुत बहुत मुबारक हो, निदा की बात पक्की हो गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे भाई लड़के वाले तो पीछे ही पड़ गए, इस कदर हाथ पांव जोड़े तब जाकर हमने हाँ की। हालांकि सच्ची बात तो ये कि मेरा ज्यादा दिल था नहीं वहां रिश्ता करने को। लड़का जो है ना वो मीना की सहेली का भाई है। हाँ ये तो है। अब जैसी मिना है वैसी उसकी सहेली भी होगी खुदगर्ज। लेकिन हमारी निदा बड़ी सीधी सादी है, नहीं? कैसे करेगी गुजारा वो? अरे मुझे अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है हुस्नारा। मेरी बेटी वहां जाकर ससुराल वालों की खिदमतें थोड़ी करेगी। मतलब ये कि निदा के लिए अलग फ्लैट ले लिया है, अब तो निदा अपने दुल्हा के साथ अकेले वहां रहेगी। वाह सफीना बाजी, ये तो आपने कमाल ही कर दिया। मतलब फ्लैट ही ले दिया। आजकल के जमाने में कहाँ आसान है कोई भी चीज खरीदना, फ्लैट वगैरह। अरे बस खुदा नजरे बद से बचाए। मैंने जुनैद से जिक्र किया, उसने खड़े खड़े अपना गोदाम बेच दिया और निदा के लिए फ्लैट ले लिया। हालांकि मैं तो बड़ा मना कर रही थी पर जुनैद माना ही नहीं। जुनैद ने गोदाम ही बेच दिया। अब क्या करेगा वो? सफीना, अरे भाई सब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। क्या हो गया शकील साहब, क्यों इतनी जोर जोर से आवाजें दे रहे हैं? कोई मामूली बात नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। क्या न्यूज है? क्या बताऊं कि मुझे कितनी खुशी है तुम्हारे नए ऑफिस की। दिल तो चाह रहा है पूरी दुनिया में ऐलान कर दूं, लेकिन तुम किसी को बताने ही नहीं दे रहे। ये भी कोई बात हुई भला? बता देना, जरूर बताना, लेकिन कुछ दिन सब्र कर जाओ। वैसे भी शो ऑफ करना अच्छी बात नहीं होती और अल्लाह ताला को गुरूर हरगिज पसंद नहीं। तो मैं गुरूर थोड़ी कर रही हूँ, मैं बस उन लोगों को दिखा देना चाहती हूँ जो हमें कमतर समझते हैं कि हम किसी से कम नहीं। कौन कमतर समझता है हमें? वहम है तुम्हारा। तुमने कभी अपनी सफीना बाजी को देखा है? उनकी नजरों में हकारत सिर्फ मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी है, नोट करना कभी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। बहुत प्यार करती है मुझसे वो। पूरी दुनिया में सिर्फ मुझ पर एतबार करती है और अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करती है मुझसे। वो इसलिए कि तुम्हारी जेब से पैसे मिलते हैं उन्हें, ये उनकी चालाकी है। अव्वल दर्जे की खुदगर्ज और लालची औरत है। बस कर दो मेरा, बहन है मेरी आखिर, और अब वो आती भी नहीं है यहाँ। तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करती। दखल देने भी नहीं दूंगी, ना अपनी जिंदगी में और ना इस घर में, पहले से बता रही हूँ। अनवर भाई का फोन आ रहा है, चलो मैं चलता हूँ। जी अनवर भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ जी, बस बस मैं निकल गया। अरे यूं ही गलत फहमी हो रही है आपको शकील साहब। ऐसे कैसे जुनैद ऑफिस खोल लेगा? नया ऑफिस खोल लेना कोई मजाक है क्या? किसी ने आपके पास ऐसे ही उड़ाई, आपने यकीन कर लिया। ठीक है भाई, तुम्हें नहीं मानना तो ना मानो। मैं तो खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ बाहर से। और वो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के जुनैद का दफ्तर ज्वाइन कर लिया है। वो तुम्हारे पुराने मंगेतर है वो अनवर। शकील साहब, मैंने कितनी दफा आपको कहा है मत नाम लिया करो उस बदबख्त का मेरे सामने। ये मिना की मुसीबत भी उसी की तो लाई भी है। और ये क्या आप मेरा मंगेतर करते रहते? अरे भाई बहुत पहले रिश्ते की बात चली थी ऐसे ही बस। पर हैरत तो मुझे इस बात की है कि जुनैद ने नया ऑफिस खोल लिया और मुझे कानों कान खबर ना होने दी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया। ऐसे तो ना कहे सफीना बाजी, इससे भी बड़ा काम किया है उसने, आपको इत्तला दिए बगैर। मीना से शादी की बात कर रही हूँ। पर तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना, तुम तो उसके इतना करीब रहती हो, इतनी दोस्ती भी है तुम्हारी। क्या
क्या बोल रही है सफीना बाजी, मुझे कैसे पता होगा? मिना उसकी बीवी है, यकीनन मिना से ही वो अपनी हर बात शेयर करता होगा। क्या बताऊं मैं आपको, पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है मिना ने उसको। खैर, मैं चलती हूँ अब। जुनैद और मिना को मुबारकबाद भी तो देनी है ना। चलो, खुदा हाफिज़।